हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का आज का जो वीकेंड का वार था, ये उतना कुछ खास नहीं था। दोस्तों उतना कुछ यहाँ पे मज़ा नहीं आया आज के एपिसोड में देखने के लिए। नायरा के साथ हुआ है धोखा। जी हाँ दोस्तों। और ये जो करण है ना, उसके वन लाइनर पे जो हंस रहे थे, आज मज़ा ले रहे थे। करण ने उसको कुछ बोला ही नहीं अभी, और इसके वन लाइनर जो हो रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। सलमान सर ने भी यही बोला कि तुम्हारे ये वन लाइनर तुम मारते रहोगे ना तो आगे कैसे बढ़ोगे। रोहित सर ने भी यही बोला। सिंघम का प्रमोशन करने ये लोग आए थे और यहाँ पे टास्क भी हुए हैं एक दो, और यहाँ पे इविक्टेड हो गई है नायरा। जी हाँ दोस्तों, नायरा के साथ हुआ है बहुत बड़ा धोखा, और यहाँ पे बिग बॉस ने अपना गंदा गेम खेला है दोस्तों। गंदा मतलब गंदा गेम। यहाँ पे बिग बॉस ने अपना जो रूप है वो कंटेस्टेंट को यहाँ पे दिखाया है। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वेलकम है अभी सभी का ऑल रिव्यू में। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। सलमान सर आते हैं और सलमान सर यहाँ पे बोलते हैं कि इस घर में कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिसका दिल काला है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे विवियन और करण को सलमान सर बुलाते हैं कि इन दोनों को यहाँ पे लेके आओ, और इनके सामने दो बॉक्स रखे हैं, वो दिल बनाए हुए, और एक कलर रखा है काला। वो कलर बॉक्स के अंदर एक एक जग हर कंटेस्टेंट्स को डालना है कि किस बंदे का दोनों में से काला है। कलर नहीं, दिल काला है। कलर काला है पर उन दोनों में से दिल किसका काला है, ये यहाँ पे देखना। विवियन को पहले आती है चाहत। विवियन बोलता है मुझे पता था यही आएगी सर, और यहाँ पे चाहत आती है और आके यहाँ पे बोलती है कि विवियन का जो है ये दिल काला है, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे काला कलर इनके बॉक्स में डाल देती हूँ। दूसरे आते हैं तजिंदर विवियन को, और चुम भी आती है विवियन के पास, और शिल्पा भी विवियन को ही काला दिल का कलर ये करती हैं, श्रुति का भी, और शहजादा और रजत। ये 7 बंदे जो है ना, यहाँ पे विवियन को काला कलर यहाँ पे दे देते हैं। करण को आरफिन, सारा, एलिस और अविनाश और ईशा, यहाँ पे ये 5 लोग देते हैं। पर यहाँ पे मुझे नायरा का जो सीन था इस टास्क का, वो नहीं दिखाया गया है दोस्तों। वो कट किया गया है। क्यों कट किया गया है बिग बॉस, क्यों? वो लड़की इतना कंटेंट दे रही है, हर लोग कह रहे हैं, हर सोशल मीडिया पे चल रही है बातें, और यहाँ पे 24 घंटे जो लाइव फीड चलती है उसके अंदर भी वो यहाँ पे कंटेंट दे रही है, झगड़े दे रही है, वो अपना पॉइंट रख रही है। उसके सीन्स काटे गए हैं दोस्तों। आज भी आप ध्यान से देखिए, नायरा का जो सीन है वो यहाँ पे काटा गया है, और नायरा के साथ यहाँ पे धोखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नायरा ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे खेल खेला है, पर उसके सीन्स लोगों को दिखाई नहीं गए, स्क्रीन प्ले उसको ज्यादा मिला नहीं है यहाँ पे। और आज का जो काला दिल का जो टास्क था उसमें भी नायरा को यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, उसका ये भी सीन काटा गया है। क्यों? मैं बोल रहा हूं क्यों बिग बॉस, क्यों काटा गया है? बाद में सलमान सर यहाँ पे बोलते हैं विवियन को 7 लोगों ने किया है और करण को 6 लोगों ने किया, पर दिखाया गया है सिर्फ करण को किए गए 5 लोगों को, और वो विवियन को 7 लोग, पर नायरा को यहाँ पे नहीं दिखाया गया। ये अनफेयर जो डिसीजन बिग बॉस का है, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आया है दोस्तों। अगर आपको क्या लगता है ये आप कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा विवियन को बताया गया, और विवियन का काला दिल ऐसे यहाँ पे बताया गया। विवियन यहाँ पे सबके लिए खाना लेके आता है, ऐसे यहाँ पे वो बोलता है यही मेरी गलती है सलमान सर के, मैं इन लोगों के लिए यहाँ पे खाना लेके आता हूँ, मैं अगर आइंदा मैं कभी इन लोगों के लिए खाना नहीं लेके आऊँगा, वही मेरी गलती हुई है, ऐसे यहाँ पे बोलता है। और यहाँ पे करण बोलता है कि बेसिक खाना तो मिल ही जाता है भाई, बड़ा हो जा अविनाश, तू बड़ा हो जा, तू बच्चा है। अरे भाई साहब, हर बार उसको यही डायलॉग सुन सुन के हमारे कान फट रहे हैं। करण, यही तुम बोल रहे हो, तू बच्चा है, तू बच्चा है, मैं बड़ा हूं, मैं 40 साल का हूं, तू 20 साल का है। अरे वो 28 साल का है भाई, तुम 40 साल के हो, तो बच्चा कहां से हुआ? वो भी अभी 28 साल का है। 18 साल के बाद यहाँ पे सरकार भी उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ पे मतदान कार्ड तक दे देती है कि तुम मतदान करो। 18 साल के तुम हो गए, और तुम 18 साल के बाद एक मैच्योर होता है, और 20 साल के बाद 21 साल 22
साल के बाद तो शादी भी हो जाती है कई लड़कों की, तो वो छोटा कहाँ से हुआ, वो बच्चा कहाँ से हुआ भाई? तुम हर बार उसको यही कहते हो कि तू बच्चा है, शिल्पा जी भी यही कह रही है उसको, तुम बच्चे हो अविनाश, तुम बच्चे हो। अरे वो बच्चा अगर होता ना तो शो में नहीं आता, समझ रहे हो? तुम दोनों से अच्छा वो गेम खेल रहा है, फिर भी आज जो जिस तरीके से यहाँ पे रोहित सर जो आए थे, उन्होंने यहाँ पे बोला कि सलमान सर ने बोला कि बाजीराव सिंघम इन यहाँ पे इन घर में कौन लगता है रोहित तुमको? तो रोहित सर यहाँ पे बोलते हैं कि एक अविनाश लगता है और एक मुझे यहाँ पे करण लगता है। तो इन दोनों को वहां पे बुलाया जाता है और एक एक डायलॉग दिया जाता है। रोहित सर यहाँ पे अविनाश को एक डायलॉग देते हैं, कुत्ते तो झुंड में आते हैं शेर अकेला आता है, ऐसे एक डायलॉग देते हैं। तो यहाँ पे करण उसको बोल देता है अविनाश को ये डायलॉग, और वहां पे वो बात करते रहता है। करण बीच बीच में उसको बोलता रहता है कि भाई तुझे कट बोला है क्या? अरे भाई तुमको पता है, तुम खतरों के खिलाड़ी में तुम रोहित सर के साथ थे, तुम्हारा एक बॉन्ड बना हुआ है। अविनाश अभी आया है, अभी वो स्ट्रगल कर रहा है, अरे उसको तुम मदद करो ना, उसको तुम बताओ ना। तुम उस हर चीज में उसकी तुम टांग खींच रहे हो, तुम उसके पापा के ऊपर जा रहे हो, ये कौन सा सही तरीका है तुम्हारा? तुम अपने आप को बोलते हो कि मैं बड़ा हूं, मैं मेच्योर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सीनियर हूं तुमसे, तुम मेरे से जूनियर हो। तो सीनियर का काम ये नहीं होता भैया कि जूनियर जो होता है वो उसकी टांग खींचो, उसको तुम बेइज्जत करो, कई के सामने तुम उसको नीचा दिखा रहे हो, ये नहीं होता सीनियर का काम। जूनियर जो होता है ना उसको सिखाने का काम सीनियर का होता है। तो वही काम यहाँ पे तुमको करना है करण, ठीक है? और यहाँ पे करण उसको बोलता है जब हमारे टाके भिड़ रहे थे ना तो तुम्हारे नाड़े गिर रहे थे, ऐसे वन लाइनर जो है ना वो यहाँ पे बोल देता है। ठीक है भाई, वही घिसा पीटा, वही लाइनर वन लाइनर वही बोले जा रहा है, वही बोले जा रहा है बार 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 बार। भाई वन लाइनर पे बिग बॉस का शो नहीं चलेगा, तुम वन लाइनर बोलते रहोगे तो यहाँ पे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है करण? तुम हर बार यही बोल रहे हो मेरे पास बहुत वन लाइनर है, आगे भी मैं बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा। अरे तुम कितने वन लाइनर बोल दियो? 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते में तुम कितने वन लाइनर बोल दिए ये बताओ मुझे करण? 50 वन लाइनर तो हो गए तुम्हारे अभी तक। हर बार वही वन लाइनर, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पापा हूं। पापा से ऐसे बात करते हैं, पापा बोल रहे हैं ना, पापा ये कर रहे हैं ना, पापा वो कर रहे हैं। ओ भाई साहब, हर बात में पापा पापा। करण बोल भी रहा है कि सर ये मुझे पापा बोल रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। करण उसको यहाँ पे डिस्टर्ब करता है, बात करता है, अपना मुद्दा रख पाता है। तो सलमान सर वहां से अविनाश को रोक देते हैं कि अविनाश तुम रुक जाओ, तुम बोले ही जा रहे हो, उसको बोलने तो दो, उसको वन लाइनर बोलने तो दो, तुम बोले ही जा रहे हो, बोले जा रहे हो। आज करण को यहाँ पे सलमान सर ने बचा लिया, पर आगे कौन बचाएगा? करण अविनाश के सामने बोल ही नहीं पाता। जब जेल में अविनाश था तो करण ये बोल रहा था तू बाहर आ जा, बाहर आएगा तो मैं तुझे दिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अरे जब वो अविनाश जेल के बाहर आया तो तुमने क्या किया? दुम दबा के भाग गए तुम। हाँ, अकेले में सुमड़ी में जाके उससे जेल में बात कर रहे हो रात के टाइम में। अरे सबके सामने करो ना, सबके सामने तुमने क्यों नहीं किया करण? तुमको डर लगता है? हाँ, सबको डबल गेम खेलते हो, डबल ढोलकी की तरह, इधर एक बोलते हो उधर एक बोलते हो, सबको चढ़ाते हो। हाँ, सबको यहाँ पे भड़काते हो तुम, जैसे चाहत को भड़काया, विवियन को भड़काया था तुमने। विवियन अलग बात है, वो समझदार है इसीलिए समझ गया, वो तुम्हारी बातों में नहीं आया, ठीक है? और यहाँ पे चाहत यहाँ पे ना समझ है इसलिए चाहत तुम्हारी बातों में आ गई और जाके अविनाश से लड़ पड़ी। तो आज तो तुम बच गए, तुम अपना मुद्दा कब रखोगे? तुम फ्रंट में कब आओगे करण? आज जो तुमने ये बचकाने हरकतें की है ना करण, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो बिग बॉस का एक प्लान हो रहा था कि 2 ग्रुप बनाए जाए, एक विवियन और एक करण का। तो इनका जो प्लान बहुत दिन से चल रहा है कि 2 ग्रुप बने, पर इनका प्लान सक्सेस हो नहीं रहा है। ये जो कंटेस्टेंट है ना, ये बार बार भड़का रहे हैं विवियन और करण में ये हो जाए, ये दोनों झगड़ा करें। पर यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि जब भी इनकी विवियन की और करण की कुछ बातें होती है तो करण जाके विवियन से सुलह कर लेता है, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा नहीं हो रहा। पर बार 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 बिग बॉस अपना गंदा जो गेम है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं और वो यहाँ पे खेल रहे हैं। टीआरपी के लिए बिग बॉस कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस जो है टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आप
देख लीजिए। फिर यहाँ पे वो एक करंट का टास्क करते हैं, मुझे तो उतना इंटरेस्ट नहीं आया उस करंट का जो टॉस था, वो शॉक लगने वाला, वो तो बोर हो रहा था मुझे। अरे हर बार वही 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 वही। फिर यहाँ पे पिज्जे का जो एडवर्टाइज है वो यहाँ पे किया, और पिज्जा यहाँ पे इन लोगों के लिए आया। तो मुझे एक बात यहाँ पे ये दिखी कि करण जो है वो चुम के लिए बायस्ड हो रहा है, कि करण जो है चुम को ले जाके पिज्जा दे रहा है। भाई प्यार बढ़ रहा है भाई साहब, यहाँ पे करण और चुम के अंदर हमें दिख रहा है भाई साहब, जो प्यार जो है ना वो यहाँ पे बढ़ रहा है। करण यहाँ पे पिज्जा ले जाके चुम को देता है, ले लो एक बाइट, बाइट खा लो एक बार। वो बोलती है मैं नहीं खाऊंगी, फिर भी उसको बोलता है खा लो खा लो। अरे वो बोल रही है भाई नहीं खाएगी, तू नहीं खाएगी, भाई क्यों उसको जबरदस्ती कर रहा है? वो एक बार बोल दी ना तुझे मैं नहीं खाऊंगी, तो तू बार बार उसको बोल रहा है एक ले लो एक ले लो एक खा लो। वो एक लेके खा लेती है, फिर रख देती है, फिर बोलता है अरे खा लो ना फिर से। अरे वो एक खा ली एक बाइट, तो रख दिया उसने, उसको नहीं खाना है ना, तो क्यों उसको जबरदस्ती कर रहा है भाई करण? फिर वही बाइट वो लेता है, वो जो खाया हुआ रखा है वो लेके फिर ये खाता है करण, देख रहे हो। फिर बाहर वहां पे जाते हैं गार्डन एरिया में, जब यहाँ पे उनकी शूटिंग चल रही थी, तो करण उसको बोलता है चुम को कि तुम सामने आ जाओ ना, सामने आके बैठो ना तुम मेरे बाजू में। ओ भाई साहब, श्रुति का उधर से आती है, श्रुति का आके चुम को बातें करती हैं, इन दोनों की बातें चलती रहती है। मुझे ऐसे लग रहा है ये जो बच्ची है ना चुम, इसको यहाँ पे पागल बनाया जा रहा है, इसके साथ खेल खेला जा रहा है दोस्तों। और ये जो है इनकी बातों में आ रही है, करण की बातों में ये चुम जो है वो आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। और यहाँ पे एक गेम के लिए ये चल रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। पर इनका जो प्यार है वो आगे चल के कहीं इनके लिए घातक ना बन जाए दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूं, ये बात आप आगे रखिए। फिर रोहित शेट्टी सर जो है वो घर में आते हैं और आके और एक टास्क देते हैं भैया। बोलते हैं कौन है घर का वो सदस्य जो मॉडल तो है और जो सस्ता मॉडल है और वो एवरेज कम देता है। ओ भाई साहब, एक गाड़ी रखी गई है, उसमें से धुआं आता है, और वो धुआं उसके सामने वो जिस भी कंटेस्टेंट्स का नाम लेंगे, जो सस्ता है जो मॉडल तो है पर वो एवरेज नहीं देता, वो वहां पे जाके ठहर जाएगा। चाहत आती है विवियन का नाम लेती है, आरफिन आता है शहजादे का नाम लेता है, सारा आती है अविनाश का नाम लेती है, बग्गा आता है अविनाश का नाम लेते हैं, चुम आती है अविनाश का नाम लेते हैं, शिल्पा अविनाश का नाम लेती है, करण अविनाश का नाम। फिर यहाँ पे अविनाश शिल्पा जी का नाम लेता है। शिल्पा जी कहती हैं कि अविनाश तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी छोटे हो। ओ भाई साहब, शिल्पा जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर बात में आप उसको बच्चे हो, तुम छोटे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तो आप उसको बता दो ना। करण ने अविनाश ने वही जवाब दिया है यहाँ पे कि मैम आप बता दीजिए ना मुझे, मैं अगर छोटा हूं तो आप तो मुझसे सीनियर है, आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूं। आप मुझे प्यार से भी बोल सकती हैं, आप मुझे प्यार से नहीं बोल रही हैं। और यहाँ पे शिल्पा जी बोलती हैं कि सब लोगों के लिए तुमने भूखा यहाँ पे रखा, राशन नहीं दिया। तो रोहित सर ये बोलते हैं कि शिल्पा जी आपकी जो एक बात है ना वो गलत है कि मैं गोली खा के यहाँ मर जाऊंगी, ये नेशनल टीवी पे बोलना ये गलत बात है आपकी। यहाँ पे रोहित सर शिल्पा जी से कहते हैं, तो शिल्पा जी ये कहती हैं कि ये राशन नहीं दे रहा था, मैं गुस्सा हो गई, ये हो गया वो हो गया। पर यहाँ पे रोहित सर ये बोलते हैं कि एक ग्रुप के पास इन लोगों को नॉमिनेशन करने का पावर था, तो उन्होंने ये दूसरे जो अविनाश का ग्रुप है इनको नॉमिनेशन का इन्होंने पावर नहीं दिया। तो दूसरे ग्रुप के पास राशन का पावर था, इसीलिए उन्होंने राशन का पावर यहां पे दिखाया। सही बात है, एकदम करेक्ट बात है और पॉइंट की बात है। रोहित सर ने बहुत ही बढ़िया बात की, क्योंकि श्रुतिका के पास नॉमिनेशन की पावर थी, इसीलिए उसने अविनाश के ग्रुप को नॉमिनेशन करने नहीं दिया, और अविनाश के पास राशन की पावर थी, इसीलिए उसने राशन का अपना पावर दिखाया। और यहाँ पे अविनाश जो है बेसिक राशन वो दे रहा था, पर शिल्पा जी ये कहती हैं कि मुझे वो राशन नहीं दे रहा था, मुझे खाना नहीं दे रहा था। पर एक बात यहाँ पे और एक बात ऐड करूं कि ईशा जो है वो शिल्पा जी के लिए खाना लेके गई थी, पर शिल्पा जी ने मना कर दिया, शिल्पा जी ने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उन्होंने बोला कि पूरा घर भूखा है और मैं अकेली नहीं खाऊंगी। अरे आपको घर का नहीं पड़ा है, आपको जो गोली खाना है ना, आपको जो भी प्रॉब्लम है मेडिकल इशू, तो आपके लिए ईशा जो है वो खाना लेके आई थी, तो आपको वहां पे खाना खाना चाहिए था शिल्पा जी, और आपने यहाँ पे खाना नहीं खाया, ये आपकी गलती है।
ना कि ये ईशा की गलती है, ना कि ये अविनाश की गलती। अविनाश ने अपना जो टास्क है, जो भी उसको कार्य दिया गया है, जो भी उसके पास पावर है, उस पावर का वो इस्तेमाल करेगा। कोई भी हो, आप भी अगर उसकी जगह होती तो यही करती आप भी। विवियन आता है, विवियन आके चाहत को यहाँ पे वो माइलेज मॉडल, सस्ता मॉडल, ऐसे वो वाला टास्क में यहाँ पे फिर ईशा आती है, ईशा आरफिन को करती है, एलिस आती है, एलिस करण को करती है, रजत आता है, रजत चुम को करते हैं, शहजादा आता है, शहजादा यहाँ पे आरफिन को करता है, फिर श्रुतिका आती है, श्रुतिका आरफिन को करती है। मुझे तो ये लग रहा था भाई साहब के नायरा का सीन ना कट कर दें यहाँ पे भी, पर यहाँ पे उसका सीन लिया गया है दोस्तों। नायरा का इस टास्क में सीन काटा नहीं गया है। शॉक वाले सीन में भी 2-3 जनों का यहाँ वही बताया था, पर नायरा का भी वहाँ पे नहीं बताया। मुझे लगता है शूटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, पता नहीं है। फिर यहाँ पे रोहित सर जो है वो बोलते हैं कि नॉमिनेट कौन कौन है, और यहाँ पे नायरा को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। रोहित सर ये बोलते हैं कि सबसे कम जो वोट गिरे हैं वो नायरा को यहाँ पे गिरे हैं, और नायरा यहाँ पे इविक्टेड हो जाती हैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया से, वो घर से बेघर होती हैं। ऐसे यहाँ पे रोहित सर नायरा को कहते हैं। नायरा यहाँ पे चली जाती है। पर भाई साहब मैंने एक चीज देखी यहाँ पे, जब नायरा इविक्ट हुई थी, जब वो जा रही थी, तो शहजादा भाई साहब इनकी का भी लव स्टोरी चालू हो गई भाई साहब। गले में हाथ डाल के उसका जैकेट लेके वो जा रहा है भाई, गले में हाथ डाल के लेके जा रहा है भाई साहब शहजादा तू। अरे भाई ये कब हुआ भाई, हमें तो ये दिखाई नहीं। थोड़ा थोड़ा लग रहा था पर हमने इसके ऊपर बात नहीं की बिल्कुल, पर आज जो है वो हमें दिख गया। शहजादा जो है वो सैड हो गया भाई साहब। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अगला नंबर कहीं शहजादा का ना लग जाए भाई साहब। कंटेंट नहीं दे रहा है, या तो शहजादा या बग्गा, मुझे इन दोनों में से कोई एक जाएगा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। देखते हैं नॉमिनेट जब होगा। अभी कल टाइम गॉड कौन बनेगा, घर का कैप्टन कौन बनेगा। विवियन ने तो शरारती जो है वो चाहत का नाम लिया है, तो बिग बॉस ने ये बता दिया कि चाहत जो है वो यहाँ पे टाइम गॉड बन सकती हैं, या उनको पावर दिया गया है टाइम या ड्यूटीज़ बांटने का भी, कि शरारती बच्चा जो स्कूल में होता है उसको मॉनिटर बनाया जाता है। तो अभी ये शरारती बच्ची को जो है वो अगर कैप्टन या टाइम गॉड बनाएंगे तो क्या ये घर वालों को सही से ये ड्यूटी दे पाएगी, या पूरे घर वाले इसके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कल। शिल्पा और करण यहाँ पे बात करते रहते हैं इवेक्ट होने के बाद। नायरा और श्रुतिका और चुम के बारे में ये दोनों बात करते रहते हैं, और चुम कहती है मुझे करण के बारे में बुरा लगता है। श्रुतिका ऐसे यहाँ पे चुम जो है वो श्रुतिका से बातें करती है। श्रुतिका करती है वेरी बायस्ड, यार करण जो है वो बायस्ड है। करण और शिल्पा जी से वहाँ पे बात करता रहता है। करण जो हमसे उतनी बात नहीं करता, वो शिल्पा जी से ही करता रहता है, मैम मैम करता रहता है। ऐसे यहाँ पे श्रुतिका और चुम, इन दोनों की जो बातें हैं वो बेड के ऊपर एक दूसरे के सामने होके ऐसे बातें कर रहे हैं दोनों। श्रुतिका एक तरफ से और चुम एक तरफ से, श्रुतिका एक तरफ से, चुम एक तरफ से। ओ भाई साहब मज़ा आ रहा था देखने के लिए भाई साहब, पर क्या करें, टाइम खत्म हो गया ना, एपिसोड खत्म हो गया। अभी बिग बॉस हमको वहां से नहीं दिखाएंगे, कल अभी मॉर्निंग का हमें दिखाएंगे। तो कल जो है वो यहाँ पे विवियन और चाहत का झगड़ा जो है हमें फिर से देखने के लिए मिलेगा। और विवियन जो है वो कपड़े जो चाहत के रखे हुए, विवियन बोलता है वो कपड़े हटा दो वहां से। चाहत बोलती है मैं नहीं हटाऊंगी, जब तक मैं धोऊंगी नहीं वो कपड़े नहीं हटाऊंगी वहां से, तुम्हें जो करना है वो कर लो। अभी कल देखते हैं भाई साहब किसकी गलती है। पूरा एपिसोड जब हमारे सामने आएगा तभी रिव्यू करने में मजा आएगा। प्रोमो से आप जज मत करिए किसी को भी, किसकी गलती है कल हम वो देखेंगे, और हम आपके सामने वो गलती किसने किया है वो हम आपके सामने बता देंगे। तो इसी तरह आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे समाप्त हुआ है दोस्तों, और हमारा रिव्यू भी हम यहाँ पे आज समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं ऐसे धमाकेदार अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।